वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और काउंटिंग ऑफ फिगर से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं और सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक के बेस पर होंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है। अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है। ये बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं कि ये लाइनें कितनी भी हो सकती हैं, एक दो तीन चार कितनी भी लाइनें हो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको बेस में नंबर लिखने हैं और इन सब नंबरों को जोड़ देना है। तो दो और एक कितने हो जाएंगे, तीन। तो इसके अंदर तीन ट्राइंगल हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग देखें, एक दो तीन चार पांच छह, इन सबको जोड़ देंगे हम लोग। जैसे छह, छह और चार 10 और पांच 15, 15 और तीन 18, 18 और दो 20 और एक 21। तो यहां पर आप लोगों के ट्राइंगल की संख्या कितनी हो गई, 21। यहां आपका आंसर हो गया 21। आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहां पर मंजिलें दे रखी होती हैं, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, कितने भी मंजिल दे सकता है। मान लीजिए, सपोज करिए कि यहां पर आप लोगों को ये दो मंजिल दे दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ बेस में नंबर लिखना है एक और दो। तो एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन। तो तीन तो यहाँ है, एक और दो इनको जोड़ेंगे, दो और एक तीन यहाँ हो जाएंगे, एक और दो, दो और एक तीन यहाँ पर हो जाएंगे। तो तीन, तीन दूने छह, तीन तीन नौ। तो यहाँ नौ ट्राइंगल हैं। ऐसे ही हम लोग इसके अंदर देखें तो एक दो तीन चार, सबको जोड़े, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10 नीचे की मंजिल पे है। एक दो तीन चार, चार और तीन सात, दो नौ और एक 10 दूसरी मंजिल पे है। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो यहाँ पर ट्राइंगल कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 20। समझ में आ रहा है। क्योंकि टाइम का पूरा मैनेजमेंट समझना है आपको, तो मैं ज्यादा बातों में लगूंगा नहीं, केवल आपको मैं क्वेश्चन ही यहाँ पे कराने वाला हूँ। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको कैसे डील करना है, बस यहाँ एक दो तीन चार, बेस में जो टच कर रही है ना लाइन जहां तक, वहां तक नंबर लिखो। तो यहाँ सबको जोड़ो, चार और तीन सात, दो नौ और एक 10 पहली मंजिल पे हो गए। ऊपर की मंजिल पे चलो, एक दो, इनको जोड़ दो, दो और एक कितने हो गए, तीन। अब यहाँ तीसरी मंजिल पे चलो, एक दो तीन, तीन और दो पांच और एक छह, सबको जोड़ लो, 10 और छह 16 और तीन 19। तो यहाँ आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19। क्या करना है यहाँ पे, 10 6 16, 16 और तीन 19, सबको जोड़ देना है, बस सिंपल इतना काम करना है। आगे आओ भाई। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो इसको करने के हैं दो तरीके। अगर लाइनें दोनों तरफ से बराबर है तो दूसरा तरीके से भी काम हो जाएगा। लाइनें बराबर नहीं है तो अलग से तरीका बताऊंगा। देखिए, यहां अगर जैसे यहां पर देख रहे हो आप, दो लाइनें इधर से हैं, दो ही इधर से हैं। अगर लाइनें बराबर हैं तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या करना है, एक दो तीन, बेस में नंबर लिखो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्यूब कर दो। तो तीन का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27। तो इसका जो आंसर है वो है डी। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करती है ट्रिक, क्यों? जब तक लाइनें बराबर है तब तक तो काम करेगी, लेकिन अगर यहां से एक लाइन होती, इधर से दो होती, तो क्या फिर भी 27 होता? नहीं। फिर कैसे करते, देखो, फिर करने का तरीका ये होता कि यहां हम लोग पहली मंजिल पे हैं तो एक दो तीन लिखेंगे, दूसरी मंजिल पे चल रहे हैं तो दो तीन चार लिखेंगे, तीसरी मंजिल पे जाके तीन चार पांच लिखेंगे। इन सब नंबरों को जोड़ करके आंसर कर देंगे। तीन और दो पांच और एक छह हो जाएगा पहली मंजिल पे, चार और तीन सात और दो नौ दूसरी मंजिल पे, पांच और चार नौ, 10 11 12 तीसरे मंजिल पे, सबको जोड़ दो। नौ और छह 15 और दो 17, सात हो गए, एक और एक दो, 27 यहाँ पर ट्रायंगल हो गए। तो आप इस तरीके से कर लो या उस तरीके से, आंसर 27 आएगा। लेकिन यहां देखिए, वो ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? अगर आप उस तरीके से देना चाहते हैं तो आप ऐसे करोगे, सर एक दो तीन चार, चार का क्यूब कर दें तो 64 आंसर आ गया, बट 64 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया है कि जब एक लाइन इधर से तीन है तो वो तरीका काम नहीं करेगा, कंप्लीट वाला। तो यहाँ क्या, एक दो तीन चार करना है, दूसरी मंजिल पे चलोगे दो तीन चार पांच करना है, सबको जोड़ दो। चार और तीन सात, दो नौ और एक 10 पहली मंजिल पे हो गए, पांच और चार नौ, 10 11 12 13 14, 14 दूसरे मंजिल पे हो गए। यहां आंसर आ गया 24। तो 24 आप लोगों का इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बढ़िया एकदम ट्रिक के साथ लेकर के चलूंगा। मैं मैनुअली काउंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैनुअली काउंट कराऊंगा तो काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी फिर आप लोगों की। तो अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डीप में जाकर के चीजों को समझ जाएंगे। लास्ट में बता के जाऊंगा अगर इंटरेस्टेड हो तो। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ क्या करना है, आपको बेस में देखना है कि कितने नंबर हैं। तो यहाँ नंबर एक दो तीन, इस तरीके से नंबर देना है, बस इतना कर सकते हो। इन नंबरों को आप ऐसे लिखो, 1 2 3 लिख दिया, जितने भी नंबर हैं, एक के आगे एक ही लिख दें। अब क्रॉस में जोड़ना शुरू कर दें।
एक और दो कितने हो जाएंगे, एक और दो कितने हो जाएंगे, तीन। अब इस तीन को और इस तीन को जोड़ेंगे, तीन और तीन कितने हो जाएंगे, छह। बस अब क्या करना है, छह और तीन नौ और एक 10, जोड़ दिए सब। एक छोटा सा काम और करना है बस आपको, एक छोड़ करके एक को जोड़ते चले जाओ, एक छोड़ करके एक को जोड़ते चले जाओ। तो यहाँ तीन और जोड़ देंगे, तो 10 और तीन 13। यहाँ पर ट्रायंगल कितने हो गए मेरे दोस्तों, 13। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, अगर आपसे ट्रायंगल पूछ रहा है तो कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है मेरे भाई। बेस में इनमें नंबर लिखना है, इनमें मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक दो तीन चार लिख दिया, तो यहाँ एक दो तीन चार इस तरीके से नंबर लिख दो। एक को एक ही लिखना है हमेशा। अब एक और दो कितने हो जाएंगे, तीन। तीन और तीन कितने हो जाएंगे, छह। छह और चार कितने हो जाएंगे, 10। बस सबको जोड़ दो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। 20 ट्रायंगल हो गए। एक छोटा सा काम और बताया था मैंने करने को, एक छोड़ करके एक काउंट कर दो, एक छोड़ करके एक काउंट कर दो। 6 और 1 7 और हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों, 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग मैनुअली काउंट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख करके। बट आप लोग इसमें फिक्स करें, इसमें जो आप लोगों की ट्रायंगल होगी बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज देखने को मिलेगा आपको। इसमें होते हैं 10। 10 कैसे, जैसे एक फिगर से बनने वाले आप लोग देख पा रहे हैं तो 5 आ रहे हैं। बाकी तीन फिगर से बनने वाले और देख लो, इसमें से तीन फिगर से बनने वाले और आते हैं। जैसे एक से शुरू करो तो 1 6 3, तो यहां कितना हो गया, 1 6 3। दूसरा देखो, यहां हो गया 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, तीसरा देखो 3 से, 3 6 5, 3 6 5। अब आ जाओ चार पे, तो 4 6 2, 4 6 2 हो गया, 4 6 2 तो हो गया। बट 4 6 1 नहीं हुआ, 4 6 1 नहीं हुआ, तो 4 6 1 हो गया एक। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और आएगा। 5 से देखो, तो 5 6 2, 5 6 2 आ गया, नहीं आया। यहाँ 5 6 3 आ गया, 5 6 3, 5 6 3, 5 6 3। एक मिनट, 1 2 3 4, कोई रिपीट कर दिया क्या हमने, कोई रिपीट कर दिया, 1 6 3। ठीक है, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, 3 6 4, 3 6 4, 3 6 4, 3 6 4। 3 6 4 से नहीं बनेगा, कोई भी गलत कर रहा हूं मैं भाई। 3 6 और 4 से कैसे मिलके बन जाएगा, यहां से नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। तो मैंने क्या करा, एक ये बन गया, 1 2 3 4 से बन गया। अब देखिए, अब तीन से देखो, तीन से कौन सा बनेगा, तीन से जो बनेगा जो रह गया है वो ये वाला बनेगा। ध्यान से देखो, एक बार दोबारा से कर ले, इसको दोबारा से कर लेते हैं भाई, दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। बस बहुत ही स्पीड से दोबारा से कर लेते हैं। देखो यहाँ नंबर दिया 1 2 3 4 5, यानी टोटली एक फिगर से बनने वाले कितने आ रहे हैं, 5। अब देखेंगे यहां पर हम लोग तीन फिगर से बनने वाले, ध्यान से देखना, तीन फिगर से बनने वाले। तो एक से शुरू करो, देखो एक से शुरू करो, यहाँ 6 नंबर दे दो इसे, 1 6 3। एक तो ये हो गया 1 6 3, चलो लिख दो 1 6 3। दूसरा देखो 2 से, दो यहां से 2 4 6, ये ले लो 2 6 4, 2 6 4। ठीक है, तीन पे आ जाओ, तो तीन से 3 1 6, 3 1 6 हमने ले लिया। तो ये ध्यान रखना है ना, अब कितना हो सकता है, 3 6 5 जरूर हो सकता है। 3 6 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद चार पे आ जाओ, 4 6 1, देखना 4 6 1 हुआ तो नहीं है, नहीं हुआ 4 6 1, तो 4 6 1 ले लिया। उसके बाद देखो पांच पे आ जाओ, 5 2 6, 5 2 6 ले लिया, नहीं लिया, 5 2 6 नहीं लिया, 5 2 6, 5 3 6 ले लिया। कहीं आप ये सोचो ये वाला ले लो ना, 5 6 2 ये ले लोगे आप, 5 6 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए। तो 5 और 5 टोटल कितने हो गए मेरे पास, 10। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें ऐसी आकृति देखने को मिले, फिक्स है 8 होते हैं इसमें, ध्यान रख लेना कैसे होते हैं 8। एक फिगर से बनने वाले 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, एक ये वाला हो गया 7, और एक हो गया ये वाला 8। ठीक है, डन, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाली फिगर देखने को मिल जाए, ट्रिक से कैसे उड़ाओगे, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आता है, तो अब जैसे ये सिंगल ट्रायंगल है, मैं पूछूं कि इस ट्रायंगल में बताओ कितने ट्रायंगल है, बोलोगे सर एक है, एक है। दूसरा एक और ट्रायंगल इसके अंदर आ जाए तो कितने नए बन गए, देखो भाई 1 2 3 4, 4 नए बन गए। अब बोलोगे सर एक ये भी तो है, अरे मेरे भाई ये तो बड़ा वाला पहले ले लिया। तो एक ट्रायंगल के अंदर नया ट्रायंगल बनने से 4 नए बन जाते हैं।
ठीक है। अगर एक और ट्रायंगल अंदर आ जाए ना तो फिर चार और नए बन जाएंगे, एक ट्रायंगल और अंदर आ जाए तो चार नए बन जाएंगे। इस तरीके से आंसर करना है अगर इस तरह का मिल जाए तो। ठीक है। अब क्या कहा, एक ट्रायंगल तो बड़ा वाला है गुरुजी, चलो एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आ गया, चार नए बन गए। ठीक है, पांच तो यही हो गए। अब यहां पर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक यहां से जुड़ा हुआ ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें देखो एक दो और तीन, कैसे इसमें ट्रिक नहीं लग सकती, मैं अभी अभी बताया आपको इसमें ट्रिक लग जाएगी। एक दो तीन, तीन दो पांच, छह हो जाएंगे। तो तीन दो पांच छह इधर हो गए सर, छह इधर हो जाएंगे, छह इधर हो जाएंगे। बट हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं कि इसको तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। बोला सर कब काउंट कर लिया, बेटा जब हमने कंप्लीटली ये वाला काउंट किया था ना, तो उसमें ये एक दो, ये ट्रिक के माध्यम से यहां काउंट कर लिया था। तो एक एक जो है उसमें से घटा दो, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो पांच बचेंगे इधर, पांच इधर बचेंगे, पांच इधर बचेंगे। तो पांच दिए 15 और ऐड कर लो। ठीक है, 15 और पांच 20 ट्रायंगल आप लोगों के यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें भी आपसे ट्रायंगल पूछ सकता है। तो ध्यान रखना जब भी आप लोगों के कॉर्नर से कॉर्नर टच होंगे, कॉर्नर से कॉर्नर टच होंगे, तो जितने भी बॉक्सेज हैं सबको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, सबको लिख लो, और सबको लिख के जो सबसे बड़ा नंबर है उसका दोगुना कर दो। तो आठ दूने 16, तो कितने ट्रायंगल है मेरे दोस्तों इसके अंदर, 16 यानी 16। आ जाओ नेक्स्ट। इसमें देखने को मिले भाई सेम तरीका है। यहां क्या करना है कि जैसे अगर ये वाली आकृति होती, सपोज करिए इसमें पूछता ट्रायंगल कितने, तो आप लोग क्या बताते सर कॉर्नर से कॉर्नर टच है, एक दो तीन चार, सबसे बड़ा नंबर चार का दोगुना कर दो सर, आठ होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आठ यहाँ हो गए, आठ यहाँ हो गए, क्योंकि दो आकृतियां हैं। बट दो आकृतियां आपस में जोड़ती हैं तो कुछ नए भी बन जाते हैं। जैसे इसमें देखोगे नए कहाँ हैं, इसमें देखो नया एक ये हो गया, दोनों को मिलकर के एक, और एक ये हो गया। तो आठ दूनी 16 और दो 18, 16 और दो कितने हो गए 18। तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसके अंदर, 18। कितने कितने हैं 18। ठीक है, ओके। ये एक इस तरीके से मैं आप लोगों को क्लास करा रहा हूं कि कोई अगर ट्रिक रह गई हो तो वो आपको पता लग जाए। आप सोचो कि सर मैं तो बिगिनर हूं, आज पहले दिन रीजनिंग पढ़ रहा हूं, आप इतना फटाफट से पढ़ाए जा रहे हो, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए फिर उनको जीरो से पढ़ना पड़ेगा। ये तो उनके लिए जिनका पेपर आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है उनके लिए है। ग्रुप डी का पेपर है तो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर जैसे आपको करना है तो भाई यहाँ एक दो तीन चार, चार का दोगुना करोगे सर आठ, तो आठ यहाँ आठ यहाँ आठ यहाँ आठ यहाँ, आठ चौके 32 तो यही हो गए, समझ रहे हो 32 तो यही हो गए। 32 के बाद देखो एक और एक दो, यानी एक आकृति को जुड़ने से दो नहीं बनते, दो यहां बनेंगे, ऐसे दो यहां बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ये हो जाएगा, एक ये वाला, और एक हो जाएगा ये वाला, दो बन गए। तो चलो दो चार छह ये बन गए। तो 32 और छह कितने हो गए 38। और भी बनेंगे क्या, देखना और भी बनेंगे क्या, और भी बनेंगे क्या, डेफिनेटली और भी बनेंगे। देखो कौन कौन से बनेंगे, मिटा दूं इनको सबको। अब पता लग गया कहां से आई ये ट्रिक, दोबारा देख लो इतने कैसे आई। आठ यहाँ आठ यहाँ आठ यहाँ, आठ चौके 32 हो गए। छह कैसे, एक आकृति को जुड़ने से दो बनते हैं, तो एक तो ये वाली आकृति जुड़ गई, एक एक यहाँ जुड़ गई, एक यहाँ जुड़ गई, तो दो चार छह ये आ गए। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। आप लोग देखिए, एक तो आप लोगों का ये वाला हो गया कंप्लीट, यहां से एक, ठीक है, एक ये वाला हो गया, दो, दो हो गए हमारे। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया सर, दो दो आ गए हमारे और। ठीक है, और देखें कोई, और देखें हम, और देखते हैं। और देखिए भाई मेरे अब यहां पर इनको जोड़ने से हमारे पास, इनको जोड़ने से एक तो ये बड़ा वाला हो गया, और देखो एक हमारे पास जो, एक तो मैंने ये वाला बताया था ना, ये कंप्लीट ये वाला। ठीक है, अब देखो एक ये बनेगा, यहां से ये छोटा वाला एक इधर और एक इधर, ये हमने काउंट कर लिया इसमें दो वाले में। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो और देखें, तो अब देखो एक ये वाला हो गया यहां से, तो एक और जोड़ दो, 38 और दो 40 और एक 41। टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसमें 41। समझ में आ गई बात, कैसे 41 हो गए। चलो नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेना, बैक करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये वाली आकृति है, इसमें बताओ कितने आप लोगों के त्रिभुज हैं, इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बता दोगे ट्रिक लगा करके। कैसे सर, एक दो तीन चार, चार दूने आठ, आठ यहाँ आठ यहाँ आठ यहाँ आठ यहाँ, आठ चौके कितने हो गए 32, 32 तो यही हो गए। 32 के बाद और काउंटिंग करो कितने हैं, तो 32 के बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखेंगे तो आपको यहां पर पता लगेगा कि सर एक काम कर लेते हैं, यहां से एक काम कर लेते हैं कि 32 तो यही हो गए, मैं सिंगल सिंगल के हमने काउंट करे हैं। अब देखो यहां से एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, और दो यहां से। ठीक है, दो चौके आठ और हो गए, 32 और आठ, आठ 40 हो गए। क्या और भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे जी।
कौन कौन से देखो, एक यहां से हो गया, इधर रिपीट कर दो, एक इसके अपोजिट हो गया इधर 2, एक इधर हो गया 3, और एक इधर हो गया 4, सॉरी 44 ट्राइंगल हमारे हो गए। तो मोर देन आपके कितने होंगे, 40। ठीक है, 40 और मोर। ओके, क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा हो ना, कोई क्वेश्चन रिपीट कर लेना खुद से देख करके। आ गया हो। इसमें कितने होते हैं, ये आकृति बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। इसमें होते हैं आप लोगों के 29, ये फिक्स कर लेना। कैसे होते हैं 29, 1 मिनट में समझ लेंगे। देखो यार, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग डेफिनेटली। 1 2 3 4, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ 8 हो गए, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 दूने 16, तो 16 हो गए हमारे। चलो आ गया हो। 16 के बाद हम लोग इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं सर, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 इधर, इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं सर, 1 और 2 3, इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं सर, 1 और 2 3, तो 3 और 3 6 और 3 9, ये हो गए। तो अभी तक 25 आ गए। 25 के बाद हम लोग देखें तो सर, एक ये वाला हो गया एक, ठीक है, ठीक है, एक हो गया, एक यहां से हो गया कंप्लीट 2, एक ये हो गया 3, और एक ये वाला हो गया 4। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, बोला सर 25 और 4 29, तो टोटल हमारे पास हो गए 29। ठीक है, सिंपल एज इट इज देखने को मिले, 29 कर देना आंसर। नेक्स्ट आओ, इसमें देखो ट्राइंगल कितने हैं। इसमें देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ट्रिक देखो, अंदर 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 1 2 3 4 दूने 8, तो इधर हो गए 8 इधर हो गए। जब ये जुड़ता है आपस में तो 2 इधर हो गए, 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये हो गए। 18 के बाद देखो इसमें ट्रिक लगा लो, 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 और 3 6 लगा दो, 6 इधर हो गए भाई। 6 के बाद देखो यहाँ से एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया 2, 3 और एक ये 4, 4 ये हो गए। तो कितने हो गए भाई, 16, 6 और 4 10 और 18, एक और एक 2 28, तो टोटल इसका आंसर हो गया 28, 28। ओके, चलो आओ आगे नेक्स्ट। इसमें देखो कितने ट्राइंगल हैं, इसमें देखो कितने ट्राइंगल हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आप कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 8 दूने 16, 16 यहाँ हो गए। 16 के बाद इसमें भी ट्रिक लगाएंगे, 1 और 2 3 हो गए, तो 16 और 3 19, 16 और 3 19, 19 के बाद आगे आ जाओ, 19 के बाद आगे आ जाओ। देखो एक ये हो गया यहाँ से कंप्लीट, कलर चेंज करता हूँ, एक ये हो गया और एक हो गया ये, 2 नए बन गए, 2 नए बन गए। तो 19 और 2 21 आप लोगों के यहाँ पे हो गए, कितने हो गए, 21। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे आइए मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखिए, इसमें कितने ट्रायंगल है। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं दिक्कत। कैसे करोगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूने 16, 16 तो अंदर हो गए, 16 तो अंदर हो गए। यहाँ 1 और 2 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 चौके 12 इधर हो गए। समझ गए ना, 3 कैसे हैं भाई, इस वाली आकृति में 1 और 2 3 ही तो होते हैं, तो ये आकृतियां अलग अलग है, 3 3 हो गए। तो ये आपके हो गए 6 और 2 8, 28, 28 हो गए अभी तक। और भी बनेंगे इसमें, और कहां से बन रहे हैं देखो, यहाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, तो 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 चौके 8, तो 8 दूने 16, 6 एक कैरी, 2 और 1 3, 36 हमारे टोटल हो जाएंगे इसके अंदर। तो 36 हमारा डी ऑप्शन है, 36 हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे इतना स्पीड फास्ट इसलिए भी है कि मुझे कम से कम 100 बार मैंने ये क्वेश्चन कर दिए हैं, 100 से भी अधिक बार तो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपके कुल आयतों की संख्या पूछी गई है। 3 चीजें पूछ सकता है, ध्यान रखना। यहां आपसे आयत पूछ सकता है, ठीक है, यहां आपसे वर्ग पूछ सकता है, यहां आपसे केवल आयत पूछ सकता है, केवल आयत। तो तीनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, ट्रिक से बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं। क्या करना है, नंबर लिख लो यहाँ पे 1 2 3, ऊपर भी लिख लो 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप लोगों को यहां पर निकालने हैं सबसे पहले आयत, तो सबको जोड़ दो ऐसे, सबको जोड़ दो ऐसे। यहाँ इधर की एक तरफ, इधर की एक तरफ, 3 और 2 5 और 1 6 ऐसे जोड़ दिए, 4 और 3 7 2 9 और 1 10 ऐसे जोड़ दी, यहाँ लिख ली। इनका क्रॉस में आपस मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 6, 10 छक्के 60, यानी यहां पर हमारे पास संख्या आ गई, आयत कितने हैं कुल 60। लेकिन अगर आपसे पूछता मेरे प्यारे साथियों वर्ग कितने हैं, अगर आपसे पूछता यहाँ पे वर्ग कितने हैं, तो वर्ग के लिए आप इसमें 4 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में, 2 का 1 में कर लेते। तो 4 गुणा 3, 4 तो ये 12, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 2 एकम 2, तो ये आप लोगों का हो जाता भाई 6 7 8 9 10, 0 1 और 1 2, 20 आप लोगों के स्क्वायर हो जाते। कितने हो जाते स्क्वायर, 20। रेक्टेंगल कितने थे, 60। ओनली आयत कितने हो जाएंगे, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो स्क्वायर माइनस कर दो, 60 माइनस 20 बराबर 40, 40 आप लोगों के ओनली रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो फटाफट आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। देखो इसको कैसे करना है,
आप लोग ध्यान रखना कि इसमें अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछ रहा हूं तो कितने स्क्वायर है मेरे भाई इसमें? बोला सर 5 है। देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 1 2 और 1 2 ऐसे जोड़ लो। तो यहां मैंने क्या बताया बोलू, इसको जो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ इसका इसमें और इसका एक का एक में, दो दो दूने 4 और एक का मल्टीप्लाई एक में कर दो, एक हो जाएगा। 4 और 1 5 तो स्क्वायर हो गए, और 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 कितने हो गए इसमें? 9 हो गए आयत और 5 हो गए स्क्वायर। ओनली ओनली या केवल आयत पूछेगा तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे, 4 ओनली आयत है। अब इसमें देखो 5 तो इधर हो गए और नई आकृति बनती है तो 5 ही अंदर हो जाएंगे, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे आपके। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आओ, इस वाले में देखिए, कुछ नहीं करना, जब भी चित्र ऐसा दिखाई दे 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 चौके 20, हटाओ 20 है इसमें। नेक्स्ट आइए, इसमें बताओ कितने हैं। देखो इसमें से बीच में से इनको हटा दो, ये कुछ नहीं है, बॉक्स ही मान के चलो। ठीक है, ये बॉक्स नहीं है। बॉक्स नहीं है तो कैसे स्क्वायर निकालते? 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5। एक और मैं सटीक तरीका बता दूं। एक तो मैंने ये बताया यहां से यहां मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक का एक में, तो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 2 दूने 4 हो जाएगा। और 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। सबको जोड़ो, यहाँ 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 40 50 55, 55 आप लोगों के स्क्वायर हो गए अभी तक अंदर अंदर। ठीक है, ध्यान रखना ये 55 एक और तरीके से आ सकते हैं, बट वो तरीका जब अप्लाई होगा जब आपकी लाइनें इधर से और इधर से बराबर होंगी। जैसे यहाँ 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें इधर से, या 5 बॉक्स हैं, 5 ही बॉक्स इधर से, 5 ही ऊपर से हैं। तो इसमें क्या करो, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ दो तो भी 55 ही आंसर आएगा। बट ये तरीका हर एक में काम करेगा तो मैं इसलिए बताता नहीं हूँ अलग अलग। फिर आपको मैंने अभी अभी बताया इसमें कितने होते हैं? 5। 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 पंजे 25 और जोड़ दो तो 55 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 जीरो, और 5 और 2 7 और 1 8, 5 6 7 और 1 8, 5 चौक 20, सॉरी यार गलत कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 ही तो 5 चौके 20 होंगे, 20 होंगे। तो 5 और 5 और 2 7, 75 आंसर हो जाएगा, 75। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए आगे, इसमें बताओ, सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। बट ये वाला हमने 2 बार काउंट कर लिया है। कैसे सर? एक बार इधर से काउंट कर लिया था, एक बार इधर से। ऐसे ही हमने ये वाला 2 बार काउंट कर लिया, एक बार इधर से भी काउंट कर लिया, एक बार इधर से भी। तो 5 दिए 15, 15 माइनस 2 कर दोगे तो 13 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 13 आंसर इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आओ आगे, इसमें देखो, इसमें देखो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको आंसर करना है, ये आज का होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आओ अगले क्वेश्चन पे। इस वाले में बताओ स्क्वायर कितने हैं, इसमें बताओ कितने हैं, एक एक करके काउंट कर लेंगे। इस तरह का कई बार देखने को मिलेगा आपको। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फिगर से बनने वाले कितने हो गए? 10। एक फिगर से बनने वाले कितने हो गए? 10। सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 के बाद एक हो गया 11, 11 के बाद एक हो गया 12, 12 के बाद एक हो गया 13। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 13। 13 के बाद देखो एक और दिखेगा हमें, 13 के बाद एक और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बताओ। एक और दिखना चाहिए, ये वाला। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, 13 और एक कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 14। हटाओ, इसका जो आंसर है वो डी है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया ये, इसमें बताओ कितने हैं। इस वाले में बताओ कितने हैं। स्क्वायर पूछ रहा है, वर्ग। वर्ग कैसे बताओगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 चौके 16, 3 का 3 में, 3 तिये 9, 2 का 2 में, 2 दूने 4। ठीक है, एक का एक में। अगर ये चीजें नहीं पल्ले पढ़ पा रही है ना तो समझ लो अभी तैयारी अच्छी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा अभी तुम्हारा, अभी तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा थोड़े दिन। तो यहाँ टोटल जोड़ोगे, 9 और 1 10, 10 और 20 30 हो गए, तो टोटल हमारे पास स्क्वायर आ गए 30। बट इसमें आप लोग देखिए एक आकृति ये वाली हो रही है। ठीक है, ये दिख रही है। और इस आकृति में कितने होते हैं? बोला सर 5। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 30 और 5 कितने हो गए? 35। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 35। हटाओ, ऑप्शन सी। ऐसे खत्म कर दोगे इनको। अब आ जाओ इसमें, इसमें रेक्टेंगल कितनी ट्रिक से बताऊंगा भाई, मैनुअली कुछ नहीं, मैनुअली काउंट करने के लिए फाउंडेशन बैच खरीदो, आराम से पढ़ो। अभी इसमें देखो ट्रिक कैसे करेंगे। देखो भाई, यहां पर अगर ये चित्र इस तरीके से होता, सपोज करिए ऐसे होता, तो इसमें आप आयत भी निकाल सकते थे, केवल आयत भी निकाल सकते थे और स्क्वायर भी निकाल सकते थे। सर यहां बताना जरा, आयत कितने होंगे? इस वाले चित्र की बात कर रहा हूं भाई। आयत बताओ, वर्ग बताओ, केवल आयत बताओ, केवल आयत बताओ। ठीक है, इस वाले चित्र की बता पूछ रहा हूं मैं।
देखो क्या करना है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ एक और दो, एक और दो ऐसे लिख लो। तो यहाँ इनको जोड़ोगे तो दो और एक तीन, दो और एक तीन। तो यहाँ तीन का मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो तीन तीन नौ, नौ तो हमारे हो गए आयत। किसी को दिक्कत? नौ आयत है। स्क्वायर पूछेगा तो बोला सर पांच है। पांच कैसे हैं? पांच ऐसे हैं मेरे भाई कि यहाँ देखो, दो का दो में, एक का एक में, ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए दो का दो में, दो दूने चार और एक का एक में, तो एक पांच। पांच हमारे पास स्क्वायर है, पांच स्क्वायर है। ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो नौ माइनस चार, नौ माइनस चार, नौ माइनस पांच, सॉरी, स्क्वायर माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? चार। तो यानी अगर मैं ये कहूं कि आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, तो आप लोग एक और बात कह सकते हैं कि सर आयत होता है केवल आयत, केवल आयत प्लस वर्ग बराबर आयत। यही तो कह सकते हो। बोला कैसे जी, एक बार बताना, एक्सप्लेन करना। देखो ऐसे भाई, मेरे पास केवल आयत कितने हैं इसमें? बोला सर चार। इसमें मेरे पास वर्ग कितने हैं देखना, पांच। आयत कितने हो गए? नौ। हटाओ, सिंपल। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है। इतना कर लोगे बस। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की आकृति कभी दिखाई दे तो नौ तो इसके अंदर आयत होनी होने हैं। क्या? चार केवल आयत और पांच वर्ग। अब क्या है, इसमें आयत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? आयत। नौ तो ऐड करके रखो ही रखो, ठीक है। नौ के बाद एक लाइन आने से तीन नए बन जाते हैं, एक लाइन आने से तीन नए बन जाते हैं। इसको नोट कर लो, एक लाइन आने से तीन नए बन जाते हैं। तीन और तीन छह, तीन तीन नौ, तीन चौके बारह, बारह और जोड़ दो तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 21। हटाओ इसका जो आंसर, एक मिनट, नौ दस ग्यारह, एक, एक और एक दो, अच्छा ठीक है, 21 हो गए हैं। आयत, कुल आयत पूछ रहा है 21 यहाँ है। यहाँ पूछ रहा है केवल आयतों की संख्या। तो अब इसमें से क्या माइनस करना है मुझे बताओ? बोला इसमें से गुरुजी बस एक काम करो आप, वर्ग माइनस कर दो। वर्ग कितने हैं? पांच होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। पांच माइनस करेंगे 16। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया? केवल आयत की संख्या 16। निकाल दोगे? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ कितने हैं। इसमें बताइए मेरे भाई, इसमें बताओ। ठीक है, कैसे बताओगे? बस कुछ नहीं करना भाई, नौ तो इसमें फिक्स है ही है आयत, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एक आकृति आने से तीन नए बन जाते हैं, एक लाइन आने से तीन नए बन जाते हैं, और दो लाइन आ जाए तो चार बन जाते हैं, चार बन जाते हैं। हटाओ, सिंपल है। तो यहां पर अब जोड़ दो, चार और तीन सात, चार और तीन सात, सात दूने 14 जोड़ो, तीन और तीन छह जोड़ो, तो छह और चार 10 और नौ 19, एक और एक दो, 29 आंसर आ जाएगा। 29 तो इसके अंदर क्या है? कुल आयत है। 29 तो इसके अंदर कुल आयत है, लेकिन वर्ग माइनस कर दो। वर्ग कितने होते हैं? फिक्स पांच होते हैं। तो हमारे पास 24, पांच और चार नौ, 24 आप लोगों के ओनली रेक्टेंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, लिख लो आप लोग, एक लाइन आने से तीन आयत बनते हैं, ठीक है, तीन आयत। दो लाइन आने से चार आयत बनते हैं, ठीक है, और तीन लाइन आने से पांच आयत बनते हैं, ठीक है, पांच आयत बनते हैं, और चार लाइन आने से छह आयत बनते हैं। बस ऐसे ही बढ़ते चले जाना, जितनी लाइन हो उतनी आयत एक्स्ट्रा कर देना। अब जैसे ये, इसमें आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रहा है कि इस आकृति में रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, कितनी है इस आकृति में रेखाओं की संख्या। तो रेखा तो काउंट करना क्या है, जब तक मुड़ेगी नहीं एक रेखा काउंट होगी। तो यहां देखो, जैसे एक दो तीन चार, ठीक है, पांच छह सात आठ, एक ये नौ, 10 11 12 13 और एक ये 14 15 16 17 18, कितनी लाइनें हैं? 18, 18 लाइनें। हटाओ, फिक्स करो, 18 लाइनें हैं। काफी लेंदी वीडियो हो गई आज, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आपसे मिलेंगे मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो आप आराम से उजाड़ देंगे उसे। अगर आपको फाउंडेशन बैच लेना है कंप्लीटली, तो आप लोग मात्र 499 रुपए में रीजनिंग का पूरा बैच ले सकते हैं, और हमारे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से। ठीक है, इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ऑल एग्जाम्स के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी है इस बैच की। 120 घंटे की क्लास होंगी, 6 महीने में बैच कंप्लीट होता है, 0 to एडवांस है। एग्जाम नजदीक है तो वीओडी अवेलेबल है इस बैच में। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई जानकारी लेनी हो तो इस पे कॉल कर लेना। नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।